बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, इन्वर्टर का व्यवस्था नहीं है। आपने वैक्सीन ले लिया? सही से जी ले लिए। पहला डोज या पहले दूसरा डोज है? नहीं, फर्स्ट डोज है। फर्स्ट डोज है। इतनी कठिनाई होती है बिजली का, इस पर कोई किसी को ध्यान नहीं है। भारत देश में अफवाहों की वजह से बना बनाया काम बिगड़ जाता है और जो कोरोना की स्थिति है इस समय, जहां भारत ने बहुत ही पहले 2 नहीं 3 वैक्सीन को निजात किया और देश दुनिया में पहुंचाया, लेकिन देश के कुछ ऐसे लोग जो कि अफवाह फैला रहे हैं कि वैक्सीन कारगर नहीं है, वैक्सीन से मृत्यु हो रही है। आखिर में क्या सच्चाई है जिसके वजह से क्या हो रहा है, लोग वैक्सीनेशन करवाने से डर रहे हैं? एक तो ये पहलू हो गया और दूसरा पहलू ये जुड़ता है कि कई ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर वैक्सीन की बहुत ही कम मात्रा में डोज आ रही है। उसी का मुआयना करने हम पहुंच चुके हैं सोनपुर के एसपीएस वैक्सीनेशन सेंटर पर। चलेंगे और देखेंगे क्या स्थिति है और कैसे हो रहा है वैक्सीनेशन, और बात करेंगे डॉक्टरों को जो वहाँ पर वैक्सीनेशन दे रहे हैं, युवाओं से भी बात करेंगे और जानेंगे कि कितना कारगर है वैक्सीन कोरोना की इस लड़ाई में। तो वीडियो के अंत तक बने रहे क्योंकि ये बात है आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, ये बात है अफवाहों और विश्वास के बीच का संघर्ष का। तो चलिए देखते हैं और रिपोर्ट आज का। तो नमस्कार, मेरा नाम है गौतम कुमार और आप देख रहे हैं रॉयल रिपोर्टर। तो चलिए देखते हैं अंदर की क्या बात है और कैसे हो रही है वैक्सीनेशन। अभी हम मौजूद है एसपीएस के वैक्सीनेशन सेंटर पर। ये बड़ा सा हॉल है जहां पर वैक्सीनेशन हो रहा है। क्या प्रक्रिया और कैसे हो रही है, कुछ युवा यहाँ पर है, पूछते हैं। आपने वैक्सीन ले लिया? सही से जी ले लिए। पहला डोज या पहले दूसरा डोज है? नहीं, फर्स्ट डोज है। फर्स्ट डोज है। हाँ। क्या प्रक्रिया है यहाँ की? आसान है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, अगर स्लॉट बुक है तो अच्छा है, नहीं तो फिर 50 एक्स्ट्रा आदेश अनुसार जैसा बिहार सरकार का है कि आधार लेकर आइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए और डायरेक्टली। कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसा एक और सवाल, जो मन में भ्रांतियाँ फैल रही है कि वैक्सीन जो है कारगर नहीं है, ऐसा मन में आपका डर बैठा है क्या? देखिए, वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है और तमाम युवाओं से, क्षेत्र के लोगों से मेरा अपील होगा कि अधिक से अधिक वैक्सीन ले लोग, जागरूक बने, गंवारू नहीं। चलिए, ये तो युवा की सोच थी। चलिए, जो वहाँ पर वैक्सीन दे रहे हैं उनसे जानते हैं आखिर में वैक्सीन कितना कारगर है इस लड़ाई में। हमारे साथ यहाँ पर जो वैक्सीन दे रही है और बहुत पहले से जुड़े हुए, पहले मैम बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, ये बताइए कि जो अफवाह फैल रही है कि वैक्सीन कारगर नहीं है, इसके विषय में क्या कहेंगे? या वाकई में ऐसा है या ये बस अफवाह है? अफवाह है। जो है वैक्सीन पड़ने से बहुत जो है ना, हमारे यहाँ जो है बहुत मैंने लोग ले रहे हैं और लेने के लिए उतावला हैं। वैक्सीन अभी तक जो है हम लोग के यहाँ बहुत सा मैंने पड़ चुका है, अभी जो है पड़ रहा है और कोविशील्ड पड़ रहा है, इससे कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत नहीं है। तो वही बात करें कि कितना कारगर है ये वैक्सीन कोरोना की लड़ाई में, अगर कोई नहीं लेता है और लेता है तो इन दोनों में क्या अंतर है? अंतर है, बहुत अंतर है। लेने से बहुत जो है एंटीबायोटिक शरीर में बनता है और जो है कारगर है दवा। युवा आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जो अफवाह फैल रही है, युवा आ रहे हैं या कौन सा वर्ग ऐसा आ रहे हैं या उसमें कमी आ रही है? वर्ग जो है गांव में जो है कुछ लोग ऐसा हैं कि जो कहते हैं कि नहीं वैक्सीन लेने से हम लोग को आयु बढ़ जाएगा, मतलब बहुत सा ऐसा बीमारी है कि जो है वो लेने से जो है बीमार हो जाता है लोग, बुखार आ जाता है। और बात करें यहाँ मतलब इस सेंटर में अभी एक दिन में कितना वैक्सीनेशन हो रहा है? 400-500 ऐसा होता है। लोग आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। प्रक्रिया यहीं पर किस प्रकार से प्रक्रिया है, वही बात करें। रजिस्ट्रेशन मोबाइल द्वारा लोग जो है अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं आरोग्य सेतु पर जो है अपना जो है, और डाउनलोड हो जाता है। उसके बाद जो है लोग अपना आते हैं आधार कार्ड लेकर, कोई परिचय अपना लेकर आते हैं अपने यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे जो युवा इस प्रकार से भ्रम में फैले हुए हैं कि वैक्सीन कारगर नहीं है कोरोना की इस लड़ाई में? वैक्सीन कारगर है, कोई तरह की सभी को लेना चाहिए। तो आपने सुना, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वैक्सीन कोरोना की इस लड़ाई में सबसे बड़ी आपको शील्ड प्रदान करेगी। आपको ये न्यूज़, और आप पीछे की तरफ आप देखेंगे युवा वर्ग के तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए वैक्सीन लेने के लिए। तो अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें क्योंकि अफवाहों का कोई है नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि कितना कारगर और किस प्रकार की सुविधा है, किस प्रकार से सुविधा है और जो यहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है कितना संतुष्ट है? इससे संतुष्टि नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या समस्या हो रही है? बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, इन्वर्टर का व्यवस्था नहीं है, गैदरिंग हो रहा है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे सैनिटाइजर नहीं है, किसी के पास मास्क नहीं है तो मास्क उसको उपलब्ध कराया जाए। यहाँ पे इस चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे अभी लाइट नहीं है तो आपका सिस्टम बंद है, तो भाई इसकी सुविधा होनी चाहिए ना कि लाइट कट गया तो इन्वर्टर या बैटरी जो भी दे
तो यहाँ पर कुछ गतिविधियों में कमी भी है, जैसे कि लाइट नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज नहीं है। लेकिन बात करें यहाँ पर कौन उस प्रकार से प्रशासन भी नहीं है कि इस चीज़ को मैनेज किया जाए, तो ये तो थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन लोगों को स्वतः रूप से इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए। वहीं बात करते हैं यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन का वो दूसरा यानी कि वैक्सीनेशन से पहले का वो प्रोसेस है, पूछते हैं सर क्या प्रोसेस है यहाँ से आप करते हैं? प्रोसेस तो है कि बताते हैं वहाँ से वेरीफाई होकर तक काम होकबे करता है। सबसे आज दिक्कत हो रही है कि यहाँ पंखा लगा हुआ था, अब पंखा आज कवर गया, हम लोगों का कपड़ा सब भींगा हुआ है। देख रहे हैं अभी आपके सामने देख रहे हैं कि पूरा भींगा हुआ। अभी 5 बजे तक हम लोगों को रहना है। इतनी कठिनाई होती है बिजली का, इस पर कोई किसी को ध्यान नहीं है। अधिकारियों को आपने सूचना दी? किसी को ध्यान नहीं है, सिर्फ काम से मतलब है कि काम किसी तरह से होना चाहिए बस। ये अपने आप में विडंबना की बात है कि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, फ्रंट लाइन जो है, फर्स्ट फ्रंट लाइन है, वो अपने जान पर खेल कर इस प्रकार की जो कार्य कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान देना चाहिए। न पंखा है, न सोशल डिस्टेंसिंग की मैनेज करने के लिए यहाँ पर कोई सिक्योरिटी की ऐसी व्यवस्था की गई है। लेकिन ये फिलहाल तो ये हो गई, यहाँ पर कुछ कमियाँ हैं। कुछ यहाँ पर महिलाएं भी, उनसे भी कोशिश करेंगे पूछने की। आप वैक्सीन लेने आए? जी आपने वैक्सीन लिया कि नहीं? नहीं सर। तो कैसा डर भी लग रहा है क्या, जैसे अफवाह उड़ रही है कि मतलब वैक्सीन कारगर नहीं है, ऐसा कुछ डर? डर तो है, अफवाह सुने हैं तो इसके लिए डर लग रहा है, लेकिन आगे देखिए क्या होता है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा डर का माहौल है, लेकिन जहाँ तक हमने जांच पड़ताल की और बहुत नज़दीक से मैं भी देखा हूँ इस चीज़ को, सीरम से मैं जुड़ा भी रहा था, तो इस चीज़ को हम रॉयल रिपोर्टर की तरफ से कंफर्म करना चाहते हैं कि जो वैक्सीन है वो पूर्णतः सुरक्षित है और यही एकमात्र विकल्प है कोरोना को हराने के लिए। वैक्सीन की पहली डोज आज हमने भी ली और हमारे कैमरामैन यानी हमारे सहयोगी है ब्रज किशोर ने भी ले लिया। इससे आप समझ सकते हैं कि हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप भारी से भारी मात्रा में और जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन अपना करवा लीजिए। आज का रिपोर्ट हमें कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। और यह रिपोर्ट आप देख रहे थे गौतम के साथ साथ कैमरामैन ब्रज के साथ। तो इस वीडियो को शेयर करिए वैसे युवाओं के साथ, वैसे लोगों के साथ जिनके मन में भ्रांतियाँ है कि कोविड के लड़ाई में वैक्सीन कारगर नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और वैक्सीन लगवाइए। जय हिंद।